माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.4। हमारा मेथड क्या रहेगा? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एंड डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको क्या कहता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उसको सॉल्व किस टाइप से करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा दे बाय द मेथड ऑफ पैरामीटर तो इसका मतलब आपको इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू टेंजेंट 2x। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने सीखा था कि पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म की बात करूं मैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आपको ध्यान हो तो हम d रेज टू पावर n बाय dx रेज टू पावर n को कैपिटल ऑफ dn पुट करते हैं। कहने का मीनिंग है यहाँ पे हम y को ले लेते हैं साइड में, तो आ जाएगा d बाय dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो मतलब यहाँ n की जगह क्या पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। फिर यहाँ से हम फाइंड आउट करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो d के अंदर होती है, मतलब d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से हम लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, मतलब c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। बस यहाँ पे चेंज क्या करना है, c1 c2 की जगह है आपको लिखना है कैपिटल A कैपिटल B, क्योंकि c1 c2 हम आगे यूज करेंगे। लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके अंदर जो भी इक्वेशन दे रखे हैं ना आपको, राइट हैंड साइड में जो मिलेगा ना वो आपको मिलेगा कैपिटल ऑफ R। वो हमेशा क्या मिलेगा, कैपिटल ऑफ R। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे वर्किंसन। वर्किंसन क्या होता है मेरे पास, बेसिकली इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y1 डैश y2 डैश का डिटरमिनेंट। अब ये y1 y2 क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है मेरे पास cos 2x ये होता है मेरे पास y1 और ये होता है y2, ये होता है u और ये होता है v। मतलब हमें क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे कंसीडर करना है u cos 2x प्लस v sin 2x, जहाँ पे मेरा cos 2x क्या आ जाएगा y1 और sin 2x क्या आ जाएगा y2। ये तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है और हमें कंसीडर क्या करना है, a के प्लेस पे हम लिखेंगे u और b के प्लेस पे हम लिखेंगे v। उसके बाद हम वर्किंसन फाइंड आउट करेंगे, तो आ जाएगा y1 मतलब cos 2x, y1 डैश मतलब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, तो आ जाएगा -2 sin 2x। y2 की बात कर रहे हैं मतलब sin 2x और इसका डेरिवेटिव लेगा आ जाएगा 2 cos 2x। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर, cos मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर 2x। तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो वर्किंसन की वैल्यू आई है मेरे पास 2। फिर मैं फाइंड आउट करेंगे u और v और इस इक्वेशन में पुट करके मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो u का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y टू r बाय वर्किंसन इनटू dx प्लस c1 एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे c1 आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो आ जाएगा माइनस ऑफ y2 मेरे पास क्या है sin 2x, वर्किंसन है मेरे पास 2, r की वैल्यू क्या है मेरे पास टेंजेंट ऑफ 2x इनटू dx प्लस c1। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस ऑफ sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इनटू dx। तो यहाँ से हम u को इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करेंगे। सो इन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस हम कैसे करेंगे, देखिए -1/2 sin स्क्वायर 2x को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos 2x dx प्लस c1। तो मेरे पास था यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पे c1 ऐड कर लीजिएगा। दैट इज -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ secant 2x माइनस cos 2x dx प्लस c1 -1/2 secant 2x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। log ऑफ secant 2x माइनस टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय एंगल दैट इज 2। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस sin 2x बाय 2 प्लस c1 और इसके बाहर मेरे पास था 1/2। ये मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे u की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे v की वैल्यू दैट इज इक्वल टू y1 r बाय ओमेगा इनटू dx प्लस सम वेरिएबल c2। y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से देखिए cos 2x और
और वर्किंसन की वैल्यू मेरे पास आई है 2, आर की वैल्यू से टेंजेंट 2x dx प्लस c2 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x by 2 plus c2। टेंजेंट 2x को लिखेंगे अब sin 2x by cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x by 2 इसका आ जाएगा माइनस ऑफ cos 2x by 4 plus c2। u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है, उठा के आप cf में पुट करेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। So putting the value of u and v in equation number 1, putting value of u and v in equation number 1, तो हमें क्या मिलेगा, u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से -1/2 log of secant 2x minus tangent 2x by 2 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 4 प्लस sin 2x by 4 इंटू cos 2x प्लस v की वैल्यू आई मेरे पास ये माइनस cos 2x बाय 4, यहाँ पे c1 भी ऐड कर लीजिए, c1 भी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस c2 sin 2x। अब आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा -1/4 cos 2x log of secant 2x minus tangent 2x plus sin 2x cos 2x by 4 plus c1 cos 2x, यहाँ पे पुट करते आ जाएगा माइनस ऑफ sin 2x cos 2x by 4 plus c2 sin 2x। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो आ जाएगा c1 cos 2x plus c2 sin 2x minus of cos 2x by 4 log of secant 2x minus tangent 2x। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। आपको दे रखा है d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू secant nx, और आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करना है। पहले हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म d स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू secant nx। अगर आपको नहीं आता सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो आप चैप्टर नंबर 4 की मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। d स्क्वायर होगा माइनस n स्क्वायर, d इज इक्वल टू प्लस माइनस n आयोटा। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा, a लिखा जाता है यहाँ पे और b लिखा जाता है। c1 cos nx, c1 की जगह यहाँ पे a आ चुका है, cos nx sin nx। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर अगर रूट्स हमारे पास कैरी इमेजिनरी आ रहे तो हमारे पास cos और sin भी लिखा जाता है रूट्स, और रियल पार्ट 0 e की पावर 0 ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से r मेरे पास आ जाएगा secant of nx, जो भी राइट हैंड साइड में होता है वो मेरे पास r होता है। अब देखिए ये cf है मेरे पास, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दिस इज u, दिस इज y1, दिस इज v, दिस इज y2। सो यहाँ से मैं करूंगी कंसीडर द सॉल्यूशन u cos nx प्लस v sin nx। अब मैं u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दूंगी। अब मैं फाइंड आउट करूंगी वर्किंसन। वर्किंसन होता है y1 डैश y2 डैश। तो y1 की वैल्यू मेरे पास cos ऑफ nx और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस n sin ऑफ nx। y2 का है मेरे पास sin nx, डेरिवेटिव लेंगे n cos nx। तो आ जाएगा n cos स्क्वायर nx प्लस n sin स्क्वायर nx, जिसकी वैल्यू आ जाएगी n को मैं निकालूंगी n into 1 दैट इज n, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो वर्किंसन की वैल्यू आ चुकी है n। अब मैं फाइंड आउट करूंगी u, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ y2 r by ओमेगा into dx plus c1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2 की वैल्यू देखें तो y2 मेरे पास sin nx, वर्किंसन की वैल्यू है 1 by n तो बाहर निकाल दिया, r की वैल्यू मेरे पास secant of nx into dx plus c1, जिसको लिख सकती हूँ माइनस 1 by n इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ nx प्लस dx into plus c1। टेंजेंट ऑफ nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos ऑफ nx, एंगल डिवाइडेड आ जाएगा n प्लस c1। अब हम फाइंड आउट करेंगे b।
वैल्यू सीकेंड एन एक्स, वर्किंग फंक्शन की वैल्यू एन dx प्लस c2, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos से secant कैंसिल 1 by n 1 dx plus c2, that is x by n plus c2. so ये आ चुके u की वैल्यू v की वैल्यू उठा के अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू u की वैल्यू आई है मेरे पास 1 by x स्क्वायर log of cos of nx plus c1 into cos of nx, तो इसकी वैल्यू आई है x by n प्लस c2 इंटू साइन nx। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको लिख सकते हो c1 cos nx प्लस c2 साइन nx प्लस x by n साइन ऑफ nx प्लस 1 by n स्क्वायर log cos of nx इंटू cos of nx। इस टाइप का आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो आपका था एग्जांपल नंबर 2। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी x बाय 1 माइनस एक्स, q की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हम उसमें क्या करते थे, हम फाइंड आउट करते थे कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है क्या। तो जैसे मैंने कर दिया p प्लस क्यू एक्स, तो p प्लस क्यू एक्स 0 बन रहा है। देखिए कैसे, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ये बन रहा है 0। अगर हम यहाँ देखें तो p प्लस क्यू प्लस 1 भी 0 बन रहा है, p प्लस क्यू प्लस 1 भी 0 बन रहा है। तो यहाँ देखिए कैसे बन रहा है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये भी प्लस क्यू है, प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है मेरा पार्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, y इज इक्वल टू x, और यहाँ से आता था y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। हम लिखते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ CF, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का पार्ट बनेगा। सिमिलर दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ CF। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखोगे आप, a इंटू एक्स, ये उठा लो, b इंटू ये वाला उठा लो। उसके बाद सेम, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है और यहाँ से मेरे पास बेसिकली r की वैल्यू, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 नहीं, ध्यान रखना इस बात को, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ये आ रहा है। उसके बाद हम वर्किंसन लगा के मेथड ऑफ वेरिएशन लगा के सॉल्व करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले देखिए ये वाला पार्ट u बनेगा, ये वाला पार्ट y1, दिस इज v, दिस इज y2। सो यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ये है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन को ux प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू v। सो मेरे पास ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। अभी जो सॉल्यूशन है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्किंसन फाइंड आउट करूंगा, जिसका फॉर्मूला होता है y1 डैश y2 डैश। y1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे x और उसका डेरिवेटिव 1, y2 की वैल्यू मेरे पास e रेज़ टू पावर x एंड उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते आ जाएगा x e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x, दैट इज x माइनस 1 e रेज़ टू पावर x। ये वर्किंसन की वैल्यू आ चुकी है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे u और v और उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सो u आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ y2 r डिवाइडेड बाय वर्किंसन dx प्लस c1। तो देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, e रेज़ टू पावर x, r की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से देखिए 1 माइनस x और वर्किंसन की वैल्यू x माइनस 1 e रेज़ टू पावर x dx प्लस c1। तो यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस कॉमन निकाले बन जाएगा प्लस, और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c1 दैट इज x प्लस c1। सो ये मेरे पास u की वैल्यू आ चुकी है। v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 r बाय ओमेगा dx प्लस c2। तो देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है x, r की वैल्यू है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय वर्किंसन की वैल्यू है x माइनस 1 e रेज़ टू पावर x dx प्लस c2, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन निकालो तो बन जाएगा 1 माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस x से 1 माइनस x कैंसिल आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x dx प्लस c2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स।
लेट दिस बी फर्स्ट फंक्शन, दिस बी सेकंड फंक्शन, तो माइनस बाहर है, x e raised to power minus x का इंटीग्रेशन e raised to power minus x into माइनस, माइनस यहाँ पे होता है x e raised to power minus x और यहाँ पे माइनस आएगा तो बन जाएगा प्लस, और x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx प्लस c2। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से मेरे पास आ चुका है माइनस ऑफ x e raised to power minus x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus x dx प्लस c2 से आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस x e raised to power minus x माइनस e raised to power minus x प्लस c2, दैट इज x e raised to power minus x प्लस e raised to power minus x प्लस c2। सो मेरे पास आ चुकी u की वैल्यू और v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो u मेरे पास आया यहाँ से देखिए x प्लस c1 इंटू एक्स प्लस v मेरे पास आया है x e raised to power minus x प्लस e raised to power minus x प्लस c2 इंटू e raised to power x, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c1x प्लस x e raised to power minus x और e raised to power x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस c2 e raised to power x। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मेरे पास ये मेरे पास सॉल्यूशन है, मींस y की वैल्यू है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है सॉल्यूशन मेरा इस इक्वेशन का। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। पहले तो हमने जैसे पिछले एग्जांपल में सीखा था, क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम d2y/dx² माइनस ऑफ 2 डिवाइड में जाते हैं x स्क्वायर को, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2/x बाय 1 प्लस x dy/dx प्लस 2 1 प्लस x इंटू y बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x³ जो मेरे पास आ जाएगा x। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r से, तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2x बाय 1 प्लस x और q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 ऑफ 1 प्लस x बाय x² और r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/x माइनस 2, q की वैल्यू आ जाएगी 2/x² प्लस 2/x। अगर मैं देखूँ यहाँ पे p प्लस qx जो है वो 0 बन जाएगा, p मेरे पास क्या है माइनस 2/x माइनस 2 और qx आ जाएगा 2/x² प्लस 2/x इंटू x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन रहा है, x से यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 0। लेकिन अगर मैं p प्लस q प्लस 1 करूँ, अगर मैं p प्लस q प्लस 1 तो कोई और फॉर्मूला भी लगाऊं जो मैंने एक्सरसाइज 6.1 में सीखा था, कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास ये आया ना p प्लस q x इज इक्वल टू 0, इसको हम जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू q x 0 आया, तो मेरे पास यहाँ से y इज इक्वल टू x इज द पार्ट ऑफ CF, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x इज द पार्ट ऑफ CF। अगर ये 0 आता तो मेरे पास y इज इक्वल टू x बनता पार्ट ऑफ CF। तो हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन को, कंसीडर द सॉल्यूशन y इज इक्वल टू vx, कंसीडर करते थे हम, फिर हम फाइंड आउट करते थे dy/dx जो आ जाएगा v फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज dv/dx। फिर यहाँ से d2y/dx फाइंड आउट करेंगे, जो मेरे पास आ जाएगा dv/dx प्लस x d2v/dx² फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका तो आ जाएगा dv/dx और इसका आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आ जाएगा x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx। सो मेरे पास इसके बारे में dx² की वैल्यू आ चुकी है, dv/dx की वैल्यू आ चुकी है, था कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ dy/dx d2y/dx² y इन इक्वेशन नंबर 1 उठा के पुट किया, तो आ जाएगा मेरे पास x d2y की जगह ये पुट करेंगे हम x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx, ठीक है, माइनस ऑफ 2x इंटू 1 प्लस x और dy/dx की वैल्यू मेरे पास ये v प्लस x dv/dx प्लस 2 1 प्लस x बाय x² इंटू y, y की वैल्यू है मेरे पास vx इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा माइनस 2 बाय,
पहले यहाँ पे देखो x को मैं अंदर ले जाती हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/x और +1 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -2v/x प्लस v प्लस x dv/dx को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे x dv/dx बाय 1/x प्लस x dv/dx प्लस 2 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं vx/x² प्लस vx²/x² इज इक्वल टू x। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी ये, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाएगा x d²v/dx² प्लस 2 dv/dx माइनस 2v/x माइनस 2v माइनस 2 dv/dx माइनस 2x dv/dx प्लस 2v/x प्लस 2v इज इक्वल टू x। तो 2v से 2v कैंसिल, 2v/x से 2v/x कैंसिल और 2dx dv/dx dv सॉरी से माइनस 2 dv/dx कैंसिल। तो क्या रह जाएगा x d²v है यहाँ पे dx² माइनस 2x dv/dx इज इक्वल टू x। पूरी इक्वेशन में से x कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा d²v/dx² माइनस 2 dv/dx इज इक्वल टू 1। ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, dy/dx को हम पुट करते हैं यहाँ पे p। अगर dy/dx को p पुट करेंगे तो दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव लें तो d²y/dx² मेरे पास क्या आ जाएगा dp/dx। तो यहाँ पुट करते आ जाएगा dp/dx माइनस 2p इज इक्वल टू 1। अगर किसी ने एक्सरसाइज 1.6.1 किया तो उसको आसानी से आता होगा पूरा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म की है ना, dp/dx प्लस p डैश इंटू p प्लस q डैश इज इक्वल टू q डैश। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e रेज़ टू पावर p डैश dp, मतलब e रेज़ टू पावर -2 dp -2 dp नहीं आएगा, dx आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे x आता है ना, तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर -2x। अब यहाँ से सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होएगा मेरे पास p, सॉल्यूशन क्या होता है इसका p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c, इसको मैंने माना c डैश। तो आ जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या e रेज़ टू पावर -2x इज इक्वल टू q डैश मेरे पास क्या है 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज़ टू पावर -2x प्लस c डैश। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर -2x/2 प्लस c डैश। सो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x हमको डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा e रेज़ टू पावर -2x/2 प्लस c डैश डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर -2x व्हिच इज इक्वल टू -1/2 प्लस c डैश e रेज़ टू पावर 2x। ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, आ जाएगा। तो p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, p की वैल्यू आ चुकी है। p को मैंने क्या लेट किया था dv/dx, तो अगेन पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास dv/dx इज इक्वल टू -1/2 प्लस c डैश e रेज़ टू पावर 2x, dv को एक तरफ और x वाली टर्म्स को एक तरफ इनटू dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो v एज इट इज -1/2 इसका आ जाएगा x प्लस c डैश e रेज़ टू पावर 2x/2 प्लस सम कांस्टेंट c नॉट डैश दे रहे हैं। तो ये v की वैल्यू आ चुकी है। अब v की वैल्यू आने के बाद हम v क्या राइट किया था वो वापस को पुट करते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसने ना राइट हैंड साइड को 0 लेके सॉल्व किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में x क्यों दे रखा है, तो सॉल्यूशन में अब इसने यहाँ पे लिया इसको 0। अगर हम यहाँ पे 0 लेके करें सॉल्व तो देखिए यहाँ पे तो x वाली टर्म 0, तो राइट हैंड साइड से मेरे पास ये जो p की वैल्यू आई है मेरे पास e रेज़ टू पावर -2x/2 -1/2 c1 डैश c2 e रेज़ टू पावर, सो मेरे पास यहाँ पे जो q डैश होगा ना वो 0 बन जाएगा, ये 0, तो ये वाला पूरा पार्ट 0, इसका इंटीग्रेशन को कोई मतलब नहीं यहाँ पे। फिर ध्यान से दोबारा देख लीजिए, आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट दे रखे हैं। तो आ जाएगा p e रेज़ टू पावर -2x इज इक्वल टू c डैश, तो p इज इक्वल टू c डैश e रेज़ टू पावर 2x। ये p की वैल्यू आ चुकी है, हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx को पुट करेंगे c डैश e रेज़ टू पावर 2x, dv वाले एक तरफ dx वाले एक तरफ, तो dv इज इक्वल टू c डैश e रेज़ टू पावर 2x इनटू dx। अब हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो v मिल जाएगा मुझे c डैश e रेज़ टू पावर 2x/2 प्लस सम अदर कांस्टेंट c नॉट डैश। सो v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c डैश/2 को मैं मान लेती हूँ c डैश,
e raised to power 2x plus c नॉट डैश, क्योंकि कांस्टेंट है तो कुछ भी मान लो। सो v की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, यहाँ से हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, हमने लेट किया था y इज इक्वल टू vx, तो v की वैल्यू आ जाएगी y बाय x इज इक्वल टू c डैश e raised to power 2x प्लस c नॉट डैश। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c डैश e raised to power 2x into x प्लस c नॉट डैश into x। अब यहाँ से मैं वहाँ पे दोबारा वर्किंसन मेथड लगाऊंगी, तो हमने फर्स्ट चैप्टर वाला किया, अब यहाँ पे वर्किंसन लगेगा, तो देखते हैं कैसे लगेगा। सो जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू c1 c डैश प्लस e की पावर 2x x c नॉट डैश, तो यहाँ पे वर्किंसन लगाते हैं। यहाँ पे मैं इसको मान लेती हूँ u और इसको मान लेंगे y1, दिस इज इक्वल टू v एंड दिस इज इक्वल टू y। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू u e raised to power 2x by x प्लस vx। बेसिकली मुझे u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करना, मुझे आंसर मिल जाएगा। और r की मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं r देखूं जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है मेरे पास, वो मेरे पास है x, जो r है ना वो मेरे पास x आएगा। राइट हैंड साइड में ना आपको x क्यूब दे रखा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आपको क्वेश्चन है ना आप राइट हैंड साइड में x क्यूब दे रखा था, लेकिन जो हमने मेथड जो बीच में सॉल्व किया ना उसमें हमने लिया 0, राइट हैंड साइड में हमने 0 लेके सॉल्व किया q डैश को, लेकिन वो वाला जो x है ना वो यहाँ पे यूज होएगा, तो इसका मतलब x क्यूब आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे x क्यूब है क्वेश्चन में, तो x यहाँ पे यूज होएगा, r मेरे पास है x। तो यहाँ पे वर्किंसन क्या फॉर्मूला आ जाएगा, y1 डैश y2 डैश, y1 की वैल्यू है मेरे पास e raised to power 2x into x, y1 डैश मतलब इसका डेरिवेटिव x e raised to power 2x प्लस e raised to power 2x, y2 है मेरे पास x और इसका डेरिवेटिव 1, क्या आ जाएगा x e raised to power 2x माइनस ऑफ x into 2x e raised to power 2x प्लस e raised to power 2x। सो आ जाएगा x e raised to power 2x माइनस 2x स्क्वायर e raised to power 2x माइनस x e raised to power 2x, ये कैंसिल, which is equal to माइनस ऑफ 2x स्क्वायर e raised to power 2x। तो मेरे पास वर्किंसन की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर e raised to power 2x। u की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y टू r बाय ओमेगा dx प्लस c1, which is equal to माइनस ऑफ y2 मेरे पास है x, r की वैल्यू में मेरे पास x है, वर्किंसन आया माइनस 2x स्क्वायर e raised to power 2x dx प्लस c1, which is equal to x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power माइनस 2x dx प्लस c1। सो इंटीग्रेशन करेंगे इसका आ जाएगा 1/4 e raised to power 2x माइनस 2x प्लस c। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to power माइनस 2x बाय माइनस 2 तो प्लस बन जाएगा। अब बात करते हैं v की वैल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 r बाय ओमेगा dx प्लस c2। सो y1 की वैल्यू मेरे पास e raised to power 2x बाय x, वर्किंसन का वैल्यू है मेरे पास यहाँ से देखिए माइनस 2x स्क्वायर e raised to power 2x dx प्लस c2, सब चीजें कैंसिल होकर मेरे पास बच जाएगा माइनस 1/2 बाहर निकाल देते हैं 1/x dx प्लस c2, 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस c2 मेरे पास पड़ा है। जो भी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते तो y मिल जाएगा मुझे u मतलब 1/4 e raised to power माइनस 2x प्लस c1 e raised to power 2x into x प्लस माइनस 1/2 log x प्लस c2 into x, तो ये आ जाएगा 1/4 e raised to power माइनस 2x और e raised to power 2x कैंसिल, c1 e raised to power 2x into x और यहाँ पे x भी आएगा माइनस 1/2 x log x plus c2 x। So by this your exercise 6.4 is completed. Try the questions of the exercise by method of variation of parameter. In the next video we will start another chapter, that is chapter number 7. Till then, thank you.